30 डेज में आपको जमा करने बोला था। जी सर। उसको हमने 60 डेज कर दिया। यस सर। 60 डेज कब खत्म होंगे? तो फिर आप यू ट्राई टू मिसगाइड द कोर्ट। सर लर्नेड अपीलेट कोर्ट ने लिखा है कि निवेदन है कि संलग्न दस्तावेज के आधार पर निवेदन की 20% की राशि जमा करने से मुक्ति प्रदान की जाए, या कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए। क्यों दिया जाए जब हाईकोर्ट ने आपको दे दिया? हाईकोर्ट का ऑर्डर जब भी हम कंप्लायंस हाँ, तो सिंपल आप सर्टिफाइड कॉपी देते और ये सर बिकॉज ऑफ चलिए होशियारी दिखाई आपने ज्यादा। 2 बार हाईकोर्ट आके पैसा वेस्ट किया, इससे अच्छा वहां जमा कर देते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने वहां एप्लीकेशन लगाई कि इसको हमको वेव किया जाए। सर मैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट बट योर क्लाइंट ट्राई टू बिकम वेरी स्मार्ट। हाईकोर्ट का ऑर्डर लगा के गलत एप्लीकेशन लगा दिया आपने। मैं प्रेजेंटली मैंने नहीं लगाया सर, लेकिन आपको थोड़ी डांट रहे हैं, आपके क्लाइंट को बोल रहे हैं सर वो, लेकिन सर उसमें अब आप वकालतनामा लाए तो आप ही को सुनना पड़ेगा। जो कोर्ट किसी की दिया फीस था मिलती है वक्त। सर कोर्ट यस Sir, we are challenging the order dated 8/12/2023, which is Annexure A1. Hmm. In the earlier MCRC number 47294 of oblique 23, we challenged the order passed under Section 148 of Negotiable Instruments Act for depositing the 20% amount of the compensation along with the days. But the petition was partly allowed. The 20% was not reduced, but the days were extended from 30 to 60 days. That order is माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी को निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय अपने ही आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। तो सर ये ऑर्डर जो हमारा पार्टली अलाउ था उसको टोटली कोर्ट ने लिखा है कि निरस्त कर दिया है, जबकि वो डे ऑफ एक्सटेंशन वाला सर वो मिस हो गया है हमसे देखने में। 60 डेज कब तक होंगे? कब खत्म होंगे 60 डेज? पहले 30 डेज कब दिया था टाइम? सर 30 डेज जो दिया था वो लास्ट एप्लीकेशन में सर 5/10/2023 को ऑर्डर दिया था। 30 डेज में आपको जमा करने बोला था। जी सर। उसको हमने 60 डेज कर दिया। यस सर। 60 डेज कब खत्म होंगे? सर उसके बाद सर 11 के बाद सर वो जब हमने एप्लीकेशन फाइल की है सर 60 डेज हमने 30 और 60 किया। 60 कब खत्म होंगे? उसके पहले आपने जमा किया पैसा क्या? सर 5/12 को खत्म हो रहा है। 5/12 को खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। आपने कब जमा किया? सर हमने जो 30% जो 30 डेज का टाइम पूरा पैसा? पूरा पैसा। यस सर। सर 20% हमको करने का, लेकिन जो डेज ऑर्डर था तो सर उसको एक्सटेंड करने के लिए वो निरस्त कर दिया जो लिखा है, तो वो कंप्लायंस सर अगर हो सकता था, दैट्स व्हाई वी केम अंडर द लास्ट एमसीआरसी। तो आपको 5/12 के पहले पैसा जमा कर देते आप। 5/12 के बाद तो निरस्त ही माना जाएगा ऊपर। सर लेकिन ये जो 22/11/2023 को जो यहाँ इस कोर्ट से ऑर्डर हुआ था उसमें वो ऑर्डर सर वो कंप्लायंस के लिए डेफिनेट अपीलेट कोर्ट को गया था, तो एक तरह से वो एक फ्रेश टाइम। अपीलेट कोर्ट को क्यों जाएगा? वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा ना वो तो। सर वही मतलब 148 में हुआ था अपील चल रही है ये। यस। तो अपील में तो आपको जमा करना था ना पैसा। आपने तो वहां एप्लीकेशन लगा रहे कि हमको पैसा वापस लिया जाए। आपकी एप्लीकेशन का पुनः विचार किया एप्लीकेशन है, पढ़िए आपकी पील। सर आई एग्री टू दिस पॉइंट कि वो एप्लीकेशन में उन्होंने 20% भी साथ में लिख दिया है, जबकि वो पार्टी अलाउड है। लेकिन जब हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का जब ऑर्डर साथ में संलग्न था नहीं, तो फिर आप यू ट्राई टू मिसगाइड द कोर्ट। सर लर्नेड अपीलेट कोर्ट ने लिखा है कि निवेदन है कि संलग्न दस्तावेज के आधार पर निवेदन की 20% की राशि जमा करने से मुक्ति प्रदान की जाए, या कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए। क्यों दिया जाए जब हाईकोर्ट ने आपको दे दिया? कोर्ट हैज राइटली पास द ऑर्डर। सर या 2 माह का समय सर इस कोर्ट की जो पिछली एमसीआरसी इस ऑर्डर को कंप्लायंस इसका ऑर्डर लगा लेता, ऐसा नहीं ले। सर जो ये जो लास्ट लाइन है, लॉर्डशिप आई रिक्वेस्ट टू, माननीय से निवेदन है कि आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी को 20% चेक राशि जमा करने से मुक्ति प्रदान की जाए, या ये 20% वाला पॉइंट पार्टली अलाउ हो चुका था, ये कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग फॉर कि 2 माह का समय प्रदान किया जाए। लेकिन जो हाईकोर्ट लर्नेड अपीलेट कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन ही, हमने हाईकोर्ट का ऑर्डर लगाया था तो उन्होंने सिंपल जाके 5 तारीख को या 4 तारीख को अपनी एप्लीकेशन लगाई, जाके 20% जमा कर देते, दैट्स ऑल। ये सब एप्लीकेशन लगाने की क्या जरूरत थी? एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी। हमने यहाँ से तो बोला नहीं था एप्लीकेशन लगाना। सर लेकिन सर एक वो हाईकोर्ट का ऑर्डर जब भी हम कंप्लायंस तो सिंपल आप सर्टिफाइड कॉपी देते और ये सर बिकॉज होशियारी दिखाई आपने ज्यादा। सर एनेक्सर A3 में हमने जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो डॉक्यूमेंट्स 2 बार हाईकोर्ट आके पैसा वेस्ट किया, इससे अच्छा वहां जमा कर देते। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने वहां एप्लीकेशन लगाई कि इसको हमको वेव किया जाए। सर मैं
आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट लेकिन जो समय देने की will बात, not serve the purpose. सर जो 2 माह का समय था वो तो उन्होंने कोर्ट ने लिखा है कि निरस्त कर दिया है। हाँ, तो वो निरस्ती माना जाएगा, चलिए वो निरस्ती माना जाएगा। वो लिखा कि कम करने का ऑर्डर निरस्त कर दिया। सर कम करने का नहीं, आपने उन्होंने एक चलिए, जनरल लिखा है नो सर। मोर आर्गुमेंट मिस्टर प्रॉब्लम। योर क्लाइंट ट्राई टू बिकम वेरी स्मार्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा के गलत एप्लीकेशन लगा दिया आपने। अपना कॉस्ट टाइटल पढ़िए एप्लीकेशन का, A1। यस सर, कॉस्ट टाइटल सर मैं मानता हूँ सर डिफेक्टिव है, वो लोकल काउंसिल वहां पे राजगढ़ ने लगाया, लेकिन लेकिन वो मैंने नहीं लगाया सर, लेकिन आपको थोड़ी डांट रहे हैं, आपके क्लाइंट को बोल रहा हूं। सर वो, लेकिन सर उसमें अब आप वकालतनामा लाए तो आप ही को सुनना पड़ेगा। जी, लेकिन सर उसमें जो हमने जो एक्सटेंशन जो कोर्ट उसी ने की दिया फीस था मिलती है वकील। सर, कोर्ट ने एक लाइन में लिख दिया कि वो सही लिखा। निरस्त कर दिया, तो वो एक्सटेंशन का सर हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ सर फिर। हाँ, सर काइंडली कंसीडर जितना लिखा उतना समझा करिए, ज्यादा मत समझा करिए। सर काइंडली कंसीडर, बस हमको ये एनेक्सर A3 जो हमने लगाए हैं, जो कितना है property line- 20% अमाउंट कितना होता है? कितनी सजा हुई वहां से? सर सजा हुई है हमको चेक सर अमाउंट 6 months का रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड टोटल कॉम्पेंसेशन अमाउंट ऑफ 8,06,405 रुपीज। सर बस हमको कि वो कि ट्रायल कोर्ट बस उसको पार्टली अलाउ जो उन्होंने लिखा है उसको कंसीडर नहीं किया। इस पॉइंट पे प्लीज अगर आप अपनी गलती नहीं बता रहे, आपने क्या कंसीडर नहीं किया? ट्रायल सर कोर्ट की गलती निकाल रहे हैं आप। सर एप्लीकेशन आई एग्री टू द हाँ, पॉइंट, तो लोकल बस। काउंसिल ने डिफेक्टिव That's why you एप्लीकेशन, suffered that order. लोकल काउंसिल ने डिफेक्टिव एप्लीकेशन जरूर लगाई है, बट काउंसिल कोई भी हो, बट ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर सर ट्रायल कोर्ट के सामने था सर। चलिए ठीक है। वो उसकी डेट निकल चुकी थी इस ऑर्डर में। जब भाई उन्होंने ऑर्डर किया, जब तक वो पीरियड निकल गया था 60 डेज तक। आप क्लाइंट को जो सर्टिफाइड कॉपी देते हैं तो उसको समझा के भेजा करिए यहाँ से क्या करना है, कि हाईकोर्ट ने क्या बताया आपको, क्या कहा है और क्या करना है। 8/12 तक वो टाइम निकल चुका था, इसलिए अब आपकी वो एमसीआरसी डिसमिस मानी जाएगी। जमा करिए पैसा, वही जमा कर देंगे तो आपको- बस सर अगर तब तक के लिए सर वो सस्पेंशन जो सेंटेंस था वो क्या किया है इन्होंने अभी? सर वो कंडीशनल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। नहीं, क्या किया इसमें? अंतिम तर्क पे लगाया है ना, यस सर। तो आर्गुमेंट कर दिए फाइनल। चलिए लिखिए, पिटिशनर हैज फाइल्ड हिज प्रेजेंट पिटिशन under section 482 challenging the order dated 8/12/23 passed by second additional session judge Biawra, whereby the application filed on 4/12/23 seeking review of order dated 5/10/23 has been dismissed. The petitioner has already challenged the order dated 5/10/23 by way of MCRC 47294 of 23. And this court, wide order dated 22/11/23 has only extended the period of 30 days to 60 days and maintained the order of 20%, deposit of 20%. Instead of depositing the amount within extended period, the petitioner filed an application for recalling of order dated 5/10/23, which the court has rightly rejected the same. Sir, till final arguments, if the Likhie. suspension. You should go to jail. Next. Counsel for the petitioner submit that the court did not consider the period of extended by this court. The period extended by this court came to an end on 5/12/23, and the learned court passed order on 8/12/23. So after 5/12/23, the effect of order has come to an end. The only relief which has been granted by this court to deposit the amount within 60 days. And instead of doing so, he again filed an application for recalling of order and rightly suffered a dismissal. Now the case appeal is fixed for final argument. And अभी जेल चला गया के? जेल में? कोर्ट ने क्या कहा? फाइनल आर्गुमेंट में लगाया तो आप कर दिए फाइनल पे।
Yes, On 8/1/24, the petitioner may argue the matter finally. चलिए, सर next. जब हम एप्लीकेशन पेश करते हैं तो वो ऑर्डर के लिए वो जब लगाया तो वो चीज आई, इसलिए हमने बस चैलेंज किया था कि हमारा Well- टाइम एक्सटेंशन। थैंक Next. हाईली ऑब्लाइज। 44